अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, एंग्ज़ायटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, आप कोई ना कोई एंटीबायोटिक्स का कोर्स कर रहे हैं, कभी आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्या आप जानते हैं कि अश्वगंधा एक गेम चेंजर के तौर पे लिया जा रहा है और अश्वगंधा को नेक्स्ट लेवल की चीज़ कंसीडर किया जा रहा है। अश्वगंधा ना सिर्फ एक स्टीरॉइड्स के जो साइड इफेक्ट है उनको अपनी गोद में ले लेता है, बल्कि अश्वगंधा आपके स्ट्रेस को, आपके एंजाइटी को और आपके मूड स्विंग्स को बहुत अच्छे तरीके से रिड्यूस करना जानता है, इनको रेगुलेट करना जानता है। जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस सीधी सी बात है कि ये आपके एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला जो कॉर्टिसोल हार्मोन है, हम उसकी बात करते हैं। जब भी आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस ज्यादा होता है तो इसका रीजन क्या है कि आपकी कॉर्टिसोल हार्मोन है उसके लेवल ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और अश्वगंधा दरअसल क्या करता है, अश्वगंधा इनके लिए एज अ मॉड्यूलेटर काम करता है। यानी कि अश्वगंधा कॉर्टिसोल हार्मोन को कम करता है, इनके लेवल को नॉर्मल करता है। ये तो आपको पता ही है ना कि हमारे इर्द गिर्द आगे पीछे दाएं बाएं बल्कि हम खुद भी रोजाना कई ऐसे मसाइल से गुजरते हैं, या फिर ये कि हम क्रॉनिक स्ट्रेस का शिकार है, इस तरह की हमारी लाइफ है। हम ऐसे एनवायरनमेंट में हैं, हम ऐसे माहौल में हैं कि हम एनजाइटी के पेशेंट हैं, हम डिप्रेशन के पेशेंट हैं। मैं नहीं हूं तो मेरा साथ वाला है, मेरा आगे वाला है, मेरा पीछे वाला है, जो भी है। लेकिन इसमें होता क्या है कि जब बहुत ज्यादा हमारी बॉडी स्ट्रेस निकालती है और कॉर्टिसोल जो हार्मोन है वो बहुत ज्यादा निकलता है, स्ट्रेस लेवल हाई होना शुरू हो जाते हैं, तो हम एंटी डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। एंटी डिप्रेशन क्या करती हैं कि जो कॉर्टिसोल हार्मोन के जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, जो उनके दरवाजे होते हैं, उनको कम करना शुरू कर देती हैं, उनको तंग करना शुरू कर देती हैं। और बहुत ज़्यादा एंटी डिप्रेसेंट की आप जब ज़्यादा डोज़ लेना शुरू कर देते हैं, उसको देर तक लेना शुरू कर देते हैं, तो ये आप एक ऐसी स्टेट में आ जाते हैं कि आपको बिल्कुल भी इख्तियार नहीं रहता अपने ऊपर, अपने जज़्बात के ऊपर, अपनी सोचों के ऊपर। बिल्कुल आप एक तरह के माज़ूर हो जाते हैं अपने ही लाइफ के अंदर, अपनी इंसान के अंदर जो है आप बिल्कुल बंद होके रह जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को अश्वगंधा बहुत ज़बरदस्त तरीके से टैकल करता है। अश्वगंधा ना सिर्फ ये कि हमारे स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है, बल्कि ये जितना भी एनवायरनमेंट होता है, एनवायरमेंटल जो हमारा दिमागी, हमारा जिस्मानी जितनी तरह का भी स्ट्रेस है, ये उसको भी रेगुलेट करता है। बेसिकली ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, जो कि मैंने आपको बताया कि तंग हो जाते हैं, ये उनके कनेक्शन को ठीक करता है, उनकी इस्लाह करता है। और इस तरह से ना सिर्फ ये, बल्कि इसके साथ साथ अश्वगंधा हमारे जिस्म के अंदर जितना कॉर्टिसोल हार्मोन होना चाहिए, उसको उसकी औकात में, उसको उसके लेवल में, उसको उसकी हद में रखता है। अच्छा, आप जानते हैं कि अश्वगंधा पौधों से निकाला जाता है और पौधे भी ज़ाहिर है कि जब उन्होंने ग्रो करना होता है तो उनको कई तरह के स्ट्रेस का एक माहौल होता है जिसका उनको सामना करना पड़ता है। कई ऐसी हवाएँ होती हैं, तूफ़ानी बादोबारा है, बारिशें हैं, ऐसा मौसम होता है जब वो ग्रो कर रहे होते हैं तो वो कई तरह के स्ट्रेस से गुज़र रहे होते हैं। तो पौधों के अंदर भी अश्वगंधा पौधे का स्ट्रेस कम करता है ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके, फले-फूले। बिल्कुल इसी तरह ये जब पौधे से आप इसको निकालेंगे तो ये यही काम इंसानी जिस्म के अंदर करता है। ये ना सिर्फ ये कि ये आपकी कॉर्टिसोल लेवल को कम करता है, बल्कि इसके साथ-साथ ये आपकी नींद को बहुत बेहतर करता है। ये आपके वर्जिश करने की ताकत को बढ़ाता है। फिर इसी तरह ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जिस्म के अंदर मौजूद सोजिशों को कम करता है। इसकी ज़बरदस्त प्रॉपर्टी क्या है कि ये एंटी कैंसर है। कैंसर के सेल को कम करता है, उसको रिड्यूस करता है, उसको श्रिंक करता है। फिर इसके साथ-साथ इसकी एक और ज़बरदस्त ख़ासियत ये है कि ये जिस्म के अंदर सारे ही हार्मोन्स को, यानी कि ये सिर्फ कॉर्टिसोल नहीं, बल्कि ये सारे हार्मोन्स को बहुत ही अच्छे तरीके से रेगुलेट करता है। ये आपके टेस्टोस्टेरोन के लिए बहुत अच्छा है, प्रोजेस्टेरोन के लिए अच्छा है, एस्ट्रोजन के लिए अच्छा है, थायराइड के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। तो गोया ये एक ऐसी चीज़ है, मैंने आपको बताया ना कि ये एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ है जो कि सारे की सारी वाइड रेंज में काम कर रही होती है। अच्छा, अश्वगंधा को चलते-चलते मैं जल्दी-जल्दी 2-3 और जड़ी-बूटियों के साथ इसका मुवाज़ना करती हूँ और आपको बताती हूँ कि ये उनसे डिफरेंट क्यों है। सबसे पहले हम जिनसेंग की बात करते हैं, तो जिनसेंग जो है ये आपके मूड को भी बेहतर करता है, आपके जनाब एंग्ज़ायटी को बेहतर करता है, आपके एनर्जी लेवल्स को बढ़ाता है। लेकिन
जिनसिंग जो है ये आपके हार्मोन को बैलेंस नहीं करता, आपके हार्मोन लेवल को कम नहीं करता, या आपके स्ट्रेस को कम नहीं करता, जबकि अश्वगंधा जो है ये इस मैदान में काम कर रहा होता है। जिनसिंग के बाद जो अगली चीज है वो हमारा माचा टी या माचा रूट, जो भी आपको सप्लीमेंट से मिलता है या टी के शक्ल में मिलता है। लोग इसको पीते हैं, वो कहते हैं इससे आपका मूड बहुत बेहतर हो जाता है। बिल्कुल, इससे आपका मूड बेहतर होता है, इससे आपका जो सेक्सुअल फंक्शन है वो बेहतर होता है, लेकिन ये आपके स्ट्रेस को कम नहीं करता, ये आपके कॉर्टिसोल हार्मोन के लेवल्स को ठीक नहीं करता, और साथ के साथ जैसा कि मैंने बात की थी कि बाकी हार्मोन को भी अश्वगंधा बैलेंस करता है, जो कि माचा नहीं करता। इसके बाद बेसिल लीव्स की हम बात करते हैं, ये एज ए लीव भी यूज होता है, ये भी एज अ सप्लीमेंट भी इस्तेमाल होता है। इन दोनों सूरतों में ये जो है ये भी आपकी नींद को भी बेहतर करता है, आपके मूड को भी बेहतर करता है, आपके बॉडी के अंदर एनर्जी भी लेके आता है, लेकिन सेम ये ना तो आपके जो मसल मास है, ना तो ये उसको रिपेयर करता है, और ना ही ये आपके हार्मोन के साथ इसका कोई लेना देना है। जबकि अश्वगंधा ये दोनों काम करता है, आपके मसल मास को भी रिपेयर कर रहा होता है, और साथ के साथ ये आपके हार्मोन को भी बैलेंस कर रहा होता है। तो अब आप ये देखें कि अश्वगंधा जो है कितनी वाइड रेंज में काम कर रहा होता है। गोया ये एक ऐसा आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है कि अगर आप एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, या ये कि आप बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स लेते हैं, बहुत ज्यादा आप स्टेरॉइड्स पे रहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इसको लेने का तरीका क्या है? अगर आप इसको शाम को लेते हैं तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, और दूसरा क्या कि इसको 1 महीना इस्तेमाल करने के बाद आपने 15 दिन का गैप देना है, और उसके बाद दोबारा 1 महीना इस्तेमाल करना है। यानी आपने इसको रेगुलर इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि 1 महीने के बाद 15 दिन का गैप देके दोबारा आपने इसको 1 महीना इस्तेमाल करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो ना सिर्फ आप अपने पास रखेंगे, बल्कि अपने अजीजों में, अपने प्यारों में, अपने रिश्तेदारों में, क्योंकि हम में से हर फर्द स्ट्रेस से गुजर रहा है। तो ये वीडियो सबके लिए ब्लेसिंग हो सकती है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई और मजीद रहनुमाई दरकार हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से उसके बारे में बात कर सकते हैं, या फिर मेरे दिए गए नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नई मालूमात के साथ नई वीडियो में फिर से हाजिर होते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूला करें। हर दफा मुझे याद दहानी इसलिए करवानी पड़ती है कि मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने साथ साथ अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। मेरा मकसूद है साइनिंग ऑफ, सी यू।